नमाज जुमा भी अरबों की मस्जिद में, टर्की मॉस्क में, इसना वाले लोग हैं, अरब हैं, चेचनिया बोस्निया के हैं, टर्किश हैं, मुख्तलिफ मसाजिद हैं। आमतौर पर कभी इधर कभी उधर उन मसाजिद में नमाज जुमा पढ़ने के साथ इंटरेक्शन बहुत कम है। लोगों को पता चल जाता है, वो फ़ोन इर्द गिर्द करते हैं कि जुमा कहाँ पढ़ रहे हैं, तो खोज लगा के पहुँच जाते हैं। बस उसी कदर होते हैं मुसाफा किया आ रहे हैं। अगर अपने मरकज़ पर चला जाऊँ मामूल हो तो फिर तो बेहिसाब पाकिस्तानी आ जाएंगे, वो मैं अपना मामूल डिस्टर्ब नहीं करूँ। फिर तो जुमा का दिन मैंने मखलूक के खुदा के लिए रखा। मैं नमाज जुमा के बाद 2 घंटे किसी एक दोस्त के घर बैठ जाता हूँ। तो दुनिया भर से, यूरोप से, अमेरिका से, अफ्रीका से, जिसमें कभी आना हो तो दुआ के लिए, मुलाकात के लिए, फिर इस्तिफ़ार के लिए, तो वो 2 घंटे होते हैं जुमा की बात को सोचने। इसके अलावा कनाडा तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि मिसल यहाँ आ गया तो मैं अपने संदूक भर के मुसव्वदात जो चल रहे होते हैं कुतुब के वो साथ ले आता। इधर भी अपनी लाइब्रेरी है, तो यहाँ बैठ के भी मैं रात तक दिन भर में अंदर का ये काम करता हूँ, तस्नीफ़ तारीख़। तो अभी ये कुरान के इंसाइक्लोपीडिया मुकम्मल किया है, तो इसके आखिरी 3-4 महीने इसी की तदवीर पर लगाए। यानी तो हर काम मैं जहाँ भी जाऊँगा, सफ़र में हूँ हज़रत, तो मैं सफ़र में भी मुसव्वदा खोल के तो सारा जहाज़ 8 घंटे पड़ता है। लाइफ में मेरे पढ़ने के सिवा अल्लाह रसूल ये भी उसकी किताब थी ना, ये भी उसकी किताब, इसके सिवा मेरी लाइफ का कोई ना कोई ज़ौक़ है, ना मसरूफियत है, ना कोई शगफ है, ना शगल। तो मैं वहाँ बैठूँ या जहाँ बैठूँ, मैं कुरान और हदीस की कुतुब और जो मुतक़द्दिमीन की कुतुब की दुनिया में वही मेरी सोच, वही मेरे दोस्त हैं। उनसे इक्तिसाब फैज़ करता हूँ, उन्हीं को पढ़ता हूँ, उनसे सीखता हूँ, उनको देखता हूँ सुतूर के अंदर, उनके अल्फाज और तहरीरों में उनको देखता हूँ। तो मैं उस मजलिस में सोबत में वो सोबत यहाँ कायम कर लूँ, कनाडा में या सफ़र पे हूँ, सब नज़र में एक ही फ़र्क है। हत्ता कि आप हैरान होंगे, उन सब लोगों को इल्म है जो 2014 में धरना था 72 दिनों का, जो कंटेनर के अंदर आते थे। 1000 अफराद जो कंटेनर में मुलाकात के लिए आते थे, उन सब ने देखा है। धरने के दिनों में भी सारा दिन मैं कंटेनर के अंदर अपना तस्रीफ और तारीफ कर रहा हूँ। आप अगर थोड़ा सा रिकॉल करें, आपको याद है कि इतना स्ट्रेस और टेंशन दुनिया चल, मैं मगरिब की नमाज के बाद निकलता था, आपको याद है, खिताब करने के लिए 2 मरतबा 3 मरतबा निकलना पड़े, मगरिब और इशा इस अरसे में निकलता था। सारा दिन बाहर नहीं निकलता था, वो सारा दिन तस्रीफ और तारीफ कर रहा था। तो उसमें भी मेरे टेबल भरे हुए पड़े थे, अंबार किताबों के और मुसव्वदात के पड़े होते थे। मैं अपने मामूल के मुताबिक उठ के तो अपनी किताबों में मुझे बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है मगरिब तक खबर नहीं होती। जब वक्त आना बाहर निकलने का, उस वक्त मैं धरने में आ गया। जब कंटेनर में हूं तो मैं किताबों में हूं। तो मैं यानी अल्लाह का करम है, उसका एहसान है जो उसने उन हस्तियों की संगत, सोहबत और दोस्ती दी है जो किताबों में है। क्योंकि इस ज़माने में बहुत ज़्यादा सोहबत और दोस्ती वाले लोग रहते हैं, अजनबियत लगती है, आपको भी लगती होगी, मुझे मालूम। फरीज़त तो इंसान अदा करता है, मगर अल्लाह गवाह है, ऐसे लगता है जैसे अजनबी दुनिया में जी रहे हैं। कभी सोचते हैं कुछ 500-700 साल पहले आए होते, तो अच्छी सोहबतें, अच्छी संगतें भी होती, हम किसी की मजलिस में बैठते। सादा क्यों पढ़ता है या ये अल्लाह की अमर की बेशतर वक्त ये होता है। और ये जो फिर मैं क्योंकि यहाँ मुकीम हूँ तो लोग टाइम ले लेते हैं, जैसे लगाएगी कनाडा में। ये नहीं, कनाडा में मेरा बेनिफिट सिर्फ ये है कि मेरे वक्त को कोई और तकसीम करने वाला या उसमें शरीक होने वाला, सुबह से रात तक एक्सक्लूसिव शहर। पहले तो मेरा मामूल ये था कि मैं मगरिब से लेकर फजर तक काम करता था। 30 बरस मैंने ऐसा किया। मगरिब की नमाज पढ़ी, वुजू से, उसी से अवादीन, उसी से इशा, उसी से नमाज फजर। और मैंने बेशतर कुतुब मगरिब से इशा तक, फजर तक जागते हुए तस्नीफ की रात के वक्त। तो फजर की या इशराक के बाद 2-3 घंटे 4 घंटे लेती। और आप
आपको खुद इल्म तजर्बा है आपको कि जिस्म और पेट ये इनकी आदत एक जैसी है, जितने पे इसको मुतमैन करने उतने पे राजी नहीं करता, कुत्ते की तरह पेट। उसको 3 रोटियां दे तो 3 से कम पे भूखा होगा, 2 दे दे तो 2 से कम पे भूखा होगा, 1 दे दें उससे कम पे भूखा होगा, आधी दें उसका आधी कर दें उस पर भी शेर हो जाता है, कम दें तो वो जितनी आदत डाल दें उस पर। नींद की भी जिस्म से यही ताल्लुक